सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगै रे सा रे सा रे सा रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। कितने लोग सोचते हैं कि आपका जीवन शांति से गुजर रहा है? कितने लोग सोचते हैं? हैं? कितने लोग सोचते हैं? सब लोग शांति में हैं या नहीं हैं? शांति है घर में या नहीं, या कहीं गई है? कहाँ गई है? घर में है, इधर नहीं है, है? इधर भी है। मन शांत है? नहीं है। शांति कोई इंसान नहीं है। शांति हमारे अंदर की एक फीलिंग है, एक भावना है, एक इमोशन है, एक वास्तविकता है जिसे इंसान ना अपने जीवन में महसूस करता है और करना भी चाहिए। तो मैं सोच रहा था, प्रभु आप वचन दीजिए कि मैं तेरे बच्चों से क्या बात करूं। तो यूजुअली जब हम जाते हैं तो एक सुंदर गीत हम लोग गाते हैं जो पंजाबी में है, रब दा कलाम लेके आए हैं, यीशु दा पैगाम लेके आए हैं, है ना। मतलब खुदा का वचन लेकर हम आपके बीच में आए हैं और यीशु का जो सुसमाचार है वो आपको सुनाने आए हैं। आप लोग सोचते होंगे बहुत बड़ा प्रचारक आया, पता नहीं क्या बोलेगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलेगा। ऐसे होता ही है। फादर बॉबी आए, फादर अनिल देव आए, या फादर बिनॉय आए, या कोई आए, बात प्रचारक की नहीं होती है। बात दो चीज़ों की होती है, एक तो परमेश्वर के वचन की और दूसरी की आपके हृदय रूपी भूमि कितनी अच्छे से तैयार है। बस बीज बोने वाला तो साधारण व्यक्ति है, वो तो बोता चला ही जाता है। फर्क कहाँ पर पड़ता है? जहाँ अच्छी नमी है, जहाँ अच्छी मिट्टी बनी हुई है, वहाँ वो अच्छा फल दे देता है, और जहाँ सूखा है, जहाँ मैंने बोला अशांति है, बेचैनी है और ईर्ष्या, निंदा, अहंकार है, मतलब अगर वो तैयार नहीं है तो वहाँ वो वचन जो है पनपता नहीं है। तो आज जब आप इस कलाम को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, मैं हर रिट्रीट में जब भी जाता हूँ तो मैं इसी से शुरुआत करता हूँ। आप कम से कम 150 लोगों में से कोई एक अगर मन परिवर्तन हो जाएगा, प्रायश्चित करेगा, तो स्वर्ग राज्य में आनंद मनाया जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बंधनों को तोड़ने के लिए या फिर किसी ऐसे अच्छे काम को करने के लिए जिस तरह से धरने देने पड़ते हैं, उस तरह यहाँ पर आपको हालेलुया, होशाना चिल्लाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा और धरना देना पड़ेगा स्वर्ग के द्वार पर कि हमारे जीवन में ये बंधन टूटे। जब तक आप यहाँ नहीं बोलोगे वहाँ सुनवाई नहीं होगी। आज करुणालय आश्रम के इस भवन में आपको जोर से गाना है, जोर से स्तुति करना है, आंसू बहाना है, निवेदन करना है उस सरूफनी स्त्री के जैसे जो यीशु के पीछे पीछे चिल्लाती आ रही, मेरी बेटी पर दया कर, रुकी नहीं, चुप नहीं हुई, उसे कोई शर्म नहीं आई, लाज नहीं आई। प्रभु ने कह भी दिया उसे, देखो बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने, कुत्तों के पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं। बोली कोई बात नहीं, मालिक की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं, उसे बिल्कुल लाज नहीं आई। तो यहाँ लाज लेकर मत बैठना, आप खुले हृदय से बैठना। और परमेश्वर चाहता है कि आप खुले हृदय से यहाँ पर बैठे और वचन को सुने। तो मैं शुरुआत करता हूँ, और आज का जो विषय है कि मसीही जीवन एक चुनौती है, क्रिश्चियन लाइफ एक चैलेंज है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो क्रिस्तीय मूल्यों के अनुसार जीवन बिता पाए। ये हर किसी के बस में नहीं है कि यीशु के जैसे मनोभाव अपनी जिंदगी में ले आए।
ये इतना आसान नहीं है जैसे यीशु ने कहा कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा उसके सामने अपना दूसरा गाल भी कर दो। ये एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं कुछ बातें आपके साथ करने जा रहा हूं, शायद आपको इनको सुन के पता लगेगा कि हम क्या सुनने जा रहे हैं या क्या हमारे जीवन में होगा। भाई संदीप ने आपको तैयार किया, मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे कि यीशु का वचन को सुनना, यीशु को जानना, वो कैसा है, वो कैसा दिखता, उसने क्या किया, वो क्या कर सकता है, वो कौन है। जब तक उसको नहीं जानते आप वचन नहीं पढ़ सकते, आप उसके जैसे काम नहीं कर सकते। तो प्रियजनों, आज अगर आप अपने आस पास में देखें तो बहुत ज्यादा अशांति है। लोग शांति प्राप्त करने के लिए पता नहीं कहां कहां जाते हैं, कितने तीर्थ करते हैं, तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, साधना करते हैं, तीर्थ यात्राओं के लिए जाते हैं, लेकिन शांति उन्हें मिलती नहीं। और समाज में अधिकांशता हमें क्या दिखता है? बुराई दिखती है। कैसी बुराई? शोषण है, अत्याचार है, हत्या है, चोरी है, धोखा है, लड़ाई है, झगड़े हैं, विचारों में भिन्नता है, एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं। कोई एक बात बोलता, जब तक चार हम बोलकर चुप नहीं हो जाते हमारे कलेजे को ठंड नहीं पड़ती है। मम्मी अच्छी तरह से जानती है, शायद चाची भी और भाभी भी अच्छी तरह से जानती हैं। घर में अगर थोड़ा गुस्से वाली हैं तो जब तक चार सुना ना ले, चाहे पिताजी हो या चाहे चाचा हो या ताऊ हो, चुप नहीं बैठेगी। दुख है, बीमारी है, कष्ट है। तो जब आप इन चीजों को देखते तो ऐसा लगता है कि ये संसार मतलब बीमार पड़ा हुआ है, हमारे लोग बीमार पड़े हुए हैं। जिसको मर्जी देखिए। मैं यात्रा कर रहा था तो यात्रा करते करते एक व्यक्ति जोर से दौड़ के आ रहा था, तो वो किसी से टकरा गया। टकरा के तो जिससे टकराया उसने बहुत जोर से उसको चिल्लाया। तो वो जो बेचारा टकराया था वो जल्दीबाजी में था, कहने लगा भैया गुस्सा क्यों करते हो, हमारी ट्रेन छूट रही है, गुस्सा क्यों करते हो, चिल्लाना ज़रूरी है क्या, चिल्लाना ज़रूरी है क्या। तो इस तरीके के जब आप बातों को सुनते हैं तो आपको लगता है कि कुछ इस दुनिया में कुछ मिसिंग है, कुछ खोया हुआ है, कुछ नहीं मिल रहा है। लगातार अशांति बनी रहती है, परिवारों में अशांति है, धार्मिक समुदायों में भी अशांति है, चुने हुए दास के जीवन में भी अशांति रहती है। हम भी कभी कभी अशांत हो जाते हैं, काम की वजह से, बहुत सारे प्रेशर की वजह से, पारिवारिक समस्याओं के कारण, आर्थिक तंगियों के कारण, आपसी रिश्तों में मनमुटाव के कारण, व्यक्तिगत जीवन में अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, इसके कारण से ज़रूरतें ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, इसलिए भी हमारे जीवन में एक चिंता बनी रहती है या नहीं है? है या नहीं है? हाँ ना बोलते जाइएगा, है या नहीं है? अब ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये लास्ट दिन जब एग्जाम का आएगा तब किताब खोल के पढ़ना शुरू करेंगे और बोलेंगे याद नहीं हो रहा है, तो अशांत रहेंगे नहीं रहेंगे? हाँ। इसी तरीके से इंसान इन सारी समस्याओं में जीने की कोशिश कर रहा है। मैं भी जीने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी जीने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक अच्छे क्रिस्तीय बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम बुराइयों के बीच में, तमाम परेशानियों के बीच में, तमाम चिंताओं के बीच में, और आप जीते जाते हैं। 60-70 वर्ष की आयु पूरी करते हैं और उसके बाद एक दिन प्राण पखेरु हो जाते हैं और हम 6 फीट जमीन में चले जाते हैं। यही है ना? कुल मिलाकर देखेंगे तो इंसान के जीवन में अशांति का कारण क्या है जानते हैं? वो धर्म के काम भी करता, अधर्म के काम भी करता है। वो सत्य भी बोलता है, वो झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, दान भी देता है, भलाई भी करता है, बुराई भी करता है, प्रेम भी करता है, घृणा भी करता है, इधर प्रशंसा करता है, उधर जाके निंदा भी करता है, प्रकाश में भी रहता है, अंधकार में भी रहता है। ये इंसान की हकीकत है।
अब अपने आप से पूछिए कि मैं 50 काम अच्छे करता हूं तो शायद 70 काम जो है बुरे भी करता हूं। चर्च से निकले, वचन सुन के निकले, निंदा करना शुरू हो गया। दोनों काम चालू हैं, साइड बाय साइड दोनों चालू हैं। तो शांति कहां से आएगी? स्थिरता कहां से आएगी? स्टेबिलिटी कहां से आएगी? और अगर आप मुझसे पूछें कि इन सारी बातों को फादर एक वाक्य में कह दो, तो ये इसका मतलब ये है कि मनुष्य के जीवन में स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। कभी भी चेंज होता है, कभी भी बदल जाता है। इधर बोलेगा हाँ, उधर बोलेगा ना। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया। एक पिता के 2 बेटे थे, उसने कहा कि जाओ दागबारी में काम करो। उसने कहा ठीक है पिताजी जाता हूं, लेकिन गया नहीं, बदल गया। दूसरे ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसे बाद में एहसास हुआ तो वो गया और उसने दागबारी में जाकर काम किया। स्थिरता नहीं है। उड़ाऊ पुत्र के जीवन में स्थिरता नहीं थी। पिताजी मुझे आपके साथ रहना नहीं है, मुझे आपका उठना बैठना, खाना पीना, दुआ करना, प्रार्थना करना पसंद नहीं है। आजकल के बच्चे भी ऐसे ही हैं। मम्मी ने पूरा घर चर्च बना दिया है, पिताजी ने पूरा घर चर्च बना दिया है। क्या दिन भर यही सुनती रहोगी? क्या ये दिन भर यूट्यूब पे लगा के वचन सुनती रहती हो? कभी फिल्म का गाना भी सुन लो। स्थिरता है ही नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान दोनों चीजों का आनंद लेना चाहता, लेकिन उसमें बैलेंस नहीं कर पाता। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों इंसान की जिंदगी में अशांति है? क्यों इंसान की जिंदगी में दुख है? क्यों इंसान की जिंदगी में कष्ट है? तो यशाया नबी इसके विषय में बड़े सुंदर तरीके से अध्याय 59 पद संख्या 1 में लिखता है। क्यों इंसान परमेश्वर से दूर है, क्यों वो उसके पास आना नहीं चाहता है। सुंदर वचन है, बार बार हम सुनते हैं, बार बार हम पढ़ते हैं और आज फिर से एक बार पढ़ेंगे कि इंसान को किस चीज ने परमेश्वर से दूर किया है। लिखा है, तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया है। किसने दूर किया? तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया। किसी दूसरी चीज ने आपको दूर नहीं किया है ईश्वर से। तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया है, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता है। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए, तुम्हारी उंगलियां कुकर्म से दूषित, तुम्हारे होंठ झूठ बोलते, तुम्हारी जीभ बुराई की बातें करती है। एक भी व्यक्ति सच्चा अभियोग नहीं लगाता या ईमानदारी से मुकदमा लड़ता है। खोखले तर्क प्रस्तुत करते, झूठ बोलते, अन्याय का गर्भ धारण करते और अपराध को जन्म देते हैं। बस यही कारण है जिंदगी में अशांति नहीं है। यही कारण है कि जिंदगी में दुख है। यही कारण है जिंदगी में कष्ट है। यही कारण है कि हम जो चाहते नहीं कर पाते। संत पौलुस कहता है क्योंकि हमारी आत्मा ईश्वर के अधीन नहीं रहती है। शरीर और आत्मा दोनों में अंतर्द्वंद चलता रहता है। मैंने कहा ना, स्टेबिलिटी नहीं है। उसका एक मुख्य कारण ये है क्योंकि हमारा शरीर आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है। शरीर कहता है सो, आत्मा कहती नहीं नहीं 4 बजे उठो, सुवर्ण वेला है, प्रभु को याद करो। जब सब दूर पूरी दुनिया सो रही है तो परमेश्वर जाग रहा अपनी सृष्टि के साथ, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि इज़राइल का ईश्वर ना तो कभी सोता और ना कभी झपकी लेता है। जिस दिन वो सो जाएगा सब सो जाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में अशांति के लिए, कष्ट के लिए, दुख के लिए, बीमारी के लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराइएगा, क्योंकि पवित्र वचन बाइबल हमें समझाती है, बताती है। परमेश्वर स्वयं इस बात को कहता है कि तुम्हारे कामों ने, तुम्हारे कर्मों ने तुमको परमेश्वर से अर्थात मुझसे दूर किया है। क्यों? क्योंकि तुम अन्याय का गर्भ धारण करते हो। इतना ही नहीं, स्तोत्रकार लिखता है अध्याय 107 पद संख्या 17 में कि तुम में से कुछ अपने ही कुकर्मों के कारण बीमार हो, इसलिए कष्ट में रहते हो। मेरी वजह से नहीं, हर दुख परमेश्वर की ओर से नहीं है।
हर दुख परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसका न्याय और उसका दंड, प्यारे भाइयों और बहनों, ये दोनों बराबर हैं और वो किसी से पक्षपात नहीं करता है। गणना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि यदि हमने पाप किया है तो पाप का दंड हमें भुगतना ही पड़ेगा। और स्तोत्रकार कहता है कि तुम में से कुछ लोग अपने ही कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। पद संख्या 20 में स्तोत्रकार कहता है, इसलिए उसने वाणी भेजकर कब्रों में से उन लोगों का उद्धार किया और उन्हें जीवन प्रदान किया। बोलिए आमीन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। तो अब आपको समझ में आया कि हमारे जीवन में कष्ट है या नहीं है। आप देखने में बड़े सुंदर हैं, बड़ी अच्छी मुस्कुराहट है, अच्छा हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन आप और आपका खुदा जानता है कि दिल में क्या है। हम 4 तरीके का जीवन जीते हैं। एक रिलीजियस लाइफ जिसे लोग देखते हैं, आप कैसे घुटना टेकते, कैसे गाते हैं, कैसे वर्शिप करते हैं। एक सामाजिक जीवन, आप कैसे पड़ोसी से मिलते हैं, क्या उपहार लेकर जाते हैं, क्या उसके साथ लेन देन करते हैं या क्या उसके साथ बर्ताव करते हैं। और एक व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत जीवन जिसे केवल आप जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता है। लेकिन उस व्यक्तिगत जीवन को 2 लोग देखते हैं, और एक परमेश्वर और दूसरा शैतान। क्योंकि दोनों के अखाड़े में एक व्यक्ति ऐसा रहता है और दोनों उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि मैं इसकी आत्मा को बचाऊं, शैतान चाहता मैं इससे पाप कराऊं और इसकी आत्मा को नष्ट करूं। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि पाप आत्मा को नष्ट करता है। शरीर को तो वो नष्ट करता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो आत्मा को नष्ट करता। आने वाले दिनों में उन पर हम मनन चिंतन करेंगे। तो व्यक्तिगत जीवन को 2 लोग देखते रहते हैं, और कमजोरी शैतान पकड़ने की कोशिश करता है और ईश्वर आपकी अच्छाई को देखता रहता है, वो बुराई को नहीं देखता है। शैतान आपकी बुराई को देखता और उस कमजोर कड़ी को पकड़ता, लेकिन परमेश्वर आपके उत्साह को देखता और आपको पकड़ कर लाता है अपनी हुजूरी में, और आपको प्रेरणा देता है उपवास करने की, प्रेरणा देता वचन पढ़ने की, प्रेरणा देता सेवा करने की, प्रेरणा देता है आपको पवित्र आत्मा में बने रहने की। क्योंकि स्तोत्रकार ये कहता है, अगर तू हमारे पापों को अनदेखा ना करे तो हम में से कौन तेरे सामने टिक सकेगा। कोई भी नहीं टिक सकता प्यारे भाई और बहनों। और रोमियो के पत्र में संत पौलुस लिखता, अध्याय 3 पद संख्या 23 और उससे आगे, सबने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। पुरानी व्यवस्था में यदि आप पढ़ेंगे राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 46 में, इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है। और यदि उत्पत्ति ग्रंथ में आप पढ़ेंगे अध्याय 6 पद संख्या 6 और उससे आगे, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, ईश्वर ने देखा कि इंसान अर्थात सारी सृष्टि जो है, जो उसने बनाई थी, वो भ्रष्टाचारी हो गई है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसे नष्ट करने का निर्णय लिया। सुंदर वचन है। मैंने 3 रेफरेंस दिए आपको, इंसान की कमी के, कमजोरी के और ईश्वर से दूर चले जाने के जो कारण थे। लिखा है यहाँ पर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 12, ईश्वर ने देखा कि संसार भ्रष्टाचारी हो गया है, क्योंकि सब शरीरधारी कुमार्ग पर चलने लगे। कौन लोग? शरीरधारी, सब शरीरधारी कुमार्ग पर चलने लगे। ईश्वर ने नूह से कहा, मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया, क्योंकि उनके द्वारा संसार हिंसा से भर गया है। देखो, मैं पृथ्वी के साथ उनका भी विनाश करूंगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तो अंत में विपत्तियों का मूल कारण क्या है? अब आप पूछेंगे फादर यदि ऐसा है तो हमारी जिंदगी में इसका कारण क्या है? सब लोग कारण ढूंढने की कोशिश करना, जैसे जैसे मैं वचन आपको पढ़कर सुनाता जा रहा हूं। 3 दिन है, भाई संदीप ने पृष्ठभूमि तैयार की है और ये पहला वक्तव्य है जिसको आप सुन रहे हैं। तो हमारी विपत्तियों का मूल कारण सुनिए ध्यान से। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ आवर सफरिंग्स? व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ आवर सफरिंग? पहली है ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना। और यह बात आप उत्पत्ति ग्रंथ से ही पढ़ सकते हैं। आदम और हेवा, उनको अदन बाग रास नहीं आया, वहां सब कुछ था, A to Z। इतनी शांति थी, इतनी खुशी थी कि परमेश्वर रोज आदम के साथ आता और हाथ में हाथ डालकर टहलता, दोनों बातचीत करते। इतना खुशनुमा माहौल था, वहां का एम्बियंस इतना अच्छा था जैसे कि बाइबल हमें बताती है। लेकिन हुआ क्या? उनको रास नहीं आया। रास किसको नहीं आया? इंसान को नहीं, रास नहीं आया शैतान को। क्यों? क्योंकि सबसे पहला पाप बाइबल कहती है स्वर्ग में इब्लीस के द्वारा किया गया, और वो पाप था परमेश्वर से दूर जाना। कैसे? ईर्ष्या के कारण। और उसने अपने चेलो चपाटों से कहा, अन्य अपने स्वर्गदूत मित्रों से कहा कि आज से तुम ईश्वर की आराधना मत करना, आज से तुम मेरी आराधना करना। क्योंकि अगर एजेकियल के ग्रंथ में आप पढ़ेंगे तो बाइबल हमें बताती है परमेश्वर तीरुस के शासक की तुलना जो है वो इब्लीस से करता और कहता है, देख तू तो सुबह का तारा था, तू केरूबों पर विराजमान हुआ करता था और तू पूरी पृथ्वी और उसका चक्कर लगाया करता था। अब तुझे क्या हुआ? प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5 में आप पढ़ेंगे इसका जवाब। तुम इस बात पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से तुम नीचे गिर गए हो। तो जब परमेश्वर ने इस इब्लीस को, शैतान को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया, और अदन वाटिका आप जानते हैं कि वो पृथ्वी पर थी, तो शैतान को गुस्सा आया। उसे अच्छा नहीं लगा कि जिस जगह पर मैं रहता था, आदम और हवा उस जगह पर कैसे रह सकते हैं, कैसे परमेश्वर की संगति में रह सकते हैं, कैसे उसके हाथ में हाथ डालकर ये रह सकते हैं। इसलिए उसने उपाय बनाया, और उसका उपाय क्या था कि आदम और हेवा को किसी तरीके से ईश्वर की संगति से अलग किया जाए। क्यों? क्योंकि वो उनसे घृणा करने लगा था। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो परमेश्वर ने आत्मा की अगुवाई में दिए हैं। बहुत सारे प्रवक्ता हैं, आपको वचन देंगे, परंतु जितनी समझ पवित्र आत्मा ने दी है, मैं समझता हूं कि उसके द्वारा हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर शैतान को, हेवा को प्रलोभन देने की जरूरत क्या थी। अगर वो अपने आप में संतुष्ट था, अगर उसके पास सब कुछ था, हालांकि वो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था 1/3 स्वर्गदूतों के साथ, तो उसे जरूरत क्या थी? वो अपना काम करता ही रहता। लेकिन नहीं, वो आदम से और हेवा से भी ईर्ष्या करने लगा, उनको ईश्वर की संगति से दूर लेकर जाना चाहता था। इसलिए उसने सोचा आदमी से दोस्ती करना बड़ा मुश्किल है, चलो पहले स्त्री से दोस्ती करते हैं। और वो दोस्ती एक दिन में नहीं हुई, कोई 1 घंटे में नहीं हुई। पहले आके 4 दीवारी के चक्कर मारे होंगे। जैसा कि एक लड़का किसी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है तो उसे लुभाने के लिए, देखने के लिए, कहाँ रहती है, कैसे रहती, कब निकलती, कब बाहर जाती, कब ट्यूशन के लिए आती, कब स्कूल के लिए जाती है, वो 100 चक्कर लगाएगा, मौका देखेगा और उसके बाद बोलेगा, ए इधर आ, सुनना जरा। शैतान ने भी ऐसा ही किया। हवा कहीं टहल रही होगी बगीचे में, तो मैं समझता हूं कि अगर इस तरीके से उसने बात किया होगा जैसा कि आमतौर पर होता है, ए हवा सुनो ना, नहीं नहीं मैं नहीं आ रही हूं, परमेश्वर ने मना किया है, अदन वाटिका से बाहर नहीं जाना है। वो बेचारा उदास होकर फिर चला गया होगा। फिर दूसरे दिन टहलता हुआ आया होगा, ए हवा मैंने बोला ना, अरे सुनो तो,
एक बार तो सुन लो। नहीं नहीं, परमेश्वर ने मना किया है, हम इससे बाहर नहीं जा सकते हैं, हमको इसी में रहना है। फिर निराश होकर गया होगा। ऐसा लगभग बहुत लंबे समय तक चला होगा, क्योंकि आदम और हेवा, उनको परमेश्वर से इतनी जल्दी जुदा करना आसान नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ की कृति थे। और बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में कि पर मिट्टी का पुतला गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी, और वो मिट्टी का पुतला जो था क्या, सजीव प्राणी बन गया, उसमें प्राण आ गए। परमेश्वर ने उसे अपने प्रतिरूप बनाया। तो इतना आसान नहीं था उनको परमेश्वर से जुदा करना, लेकिन ये व्यक्ति तो उनके पीछे हाथ धो के पड़ गया था। और अंत में एक दिन हवा प्रलोभन में पड़ गई और वो सोचने लगी, चल के देखती हूँ क्या है, क्या बोल रहा है, चलो सुन ही लेते हैं। घर में भिखारी आता है, बाबा आता है, एक दिन मम्मी आटा देती है, दूसरे दिन चावल देती है, तीसरे दिन कुछ करती हैं, 5वें दिन ऐसे आप देखो बहुत सारे आपको ऐसी घटनाएं मिलेंगी कि कभी वो बाबा लूट के चला जाता है, कभी कुछ करके चला जाता है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, कामयाब हो गया। और पूछने लगा क्यों, क्या बोला परमेश्वर ने। हवा बेचारी नादान, आदम से पूछ लेती तो शायद आदम मना कर देता, नहीं नहीं इस व्यक्ति से बात मत करो, तुम इधर ही रहो, चुपचाप रहो। लेकिन वो तो पूरी तैयार होके आई। जब शैतान ने उसको पूछा कि परमेश्वर ने क्या बोला है, तो बोलने लगी, देखो उन्होंने बोला है तुम इस बगीचे के सब फल खा सकते हो, लेकिन बीचों बीच में लगे पेड़ का फल नहीं खाना। बोले क्यों नहीं खाना, अगर उसको खाओगे तो तुम मर जाओगे। बोला नहीं 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 नहीं, बावली होगी क्या, अरे मरेगी नहीं, परमेश्वर जानता है तू उसके जैसे बन जाएगी। देखिए शैतान की बातें, लुभाने की बातें। मैं आपको एक बहुत ज्यादा सटीक बात बता रहा हूं, और आज भी वो ऐसा ही करता है, और आदम उसके जाल में फंस गई। तो इसलिए अगर आपने मुझे पहले भी सुना तो मैंने कहा, इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड ईवल डू नॉट कन्वर्स विद ईवल। अगर आप अपने आप को बुराई से दूर रखना चाहते हैं तो बुराई से बातें मत कीजिए, उससे समझौता मत कीजिए। डोंट कन्वर्स विद सैटन। उसकी बातों से आप बिल्कुल भी आप अपने आप को आनंदित ना होने दें। उसने फल तोड़ा, फल खाया, आदम को दिया, आदम ने भी खाया, और तब से उसके जीवन में क्या बताया मैंने, कष्ट आने लग गया। अब वचन पूरा होता है, कौन सा, कौन सा, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 और उससे आगे, तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया। आदम को दूर करने वाला शैतान नहीं, परंतु शैतान तो प्रलोभन देता, लेकिन आदम और हेवा स्वयं अपने कर्मों के कारण परमेश्वर से दूर चले गए। और परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, क्या कहा, आदम चूंकि तूने ऐसा किया है तो जिंदगी भर मिट्टी खोदेगा और अपना पसीना बहाएगा, और तू उस पसीने की कमाई खाएगा। हवा से उसने कहा, चूंकि तूने ऐसे किया मैं तेरे प्रसव के दिन की पीड़ा को बढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को उल्लंघन किया है। और सांप को, जो कि शैतान के रूप में आया था, प्यारे भाइयों और बहनों, उसको उसने कहा तू जिंदगी भर पेट के बल चलेगा और मिट्टी खाएगा, तू मनुष्य की एड़ी काटेगा और मनुष्य की संतान जो है वो तेरा सिर कुचलेगी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इंसान स्वयं परमेश्वर से दूर जाता है। मैं और आप अपने कामों के जरिए या तो उसके नजदीक आते हैं, अगर अच्छे काम करते हैं, और अगर बुरे काम करते हैं तो हम उससे दूर चले जाते हैं। तो ऐसे समय में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में मैंने कहा ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन जब हम करते हैं
तो हम जाल में फंस जाते हैं। मैंने कहा कि डू नॉट कॉन्वर्ट्स विद इवल। उन दिनों में इब्लीस ने आदम और हेवा को क्या दिखाया? ये एप्पल दिखाया, सेब दिखाया। आपको क्या दिखाता है? बच्चों को क्या दिखाता है? बच्चों को क्या दिखाता है? उन दिनों में सांप बनकर आया था, आज मोबाइल बन के घुस गया जिंदगी में। जानते हैं आप? जानते हैं आप? नौजवान बेटी के कमरे में मोबाइल बन के घुसा हुआ है। अब वो वाला सांप नहीं है, ये वो सांप है। बेटी देखो, अश्लील चित्रों को देखो, बेटा ड्रग्स को देखो, बेटा ये जादू टोने को देखो, बेटा ब्लैक मैजिक देखो, यहां तुम्हें आनंद मिलेगा। बेटा पैसा कमाने का तरीका देखो, बेटा वहां कैबरे चल रहा है, वहां तुम्हें आनंद मिलेगा। बेटा ये ड्रग्स, कोकेन, हीरोइन, ये सबसे अच्छा, एक बार चख के देख। नो 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 नो, आई कैन नॉट, नो नो आई कैन नॉट, मम्मी मारेगी, पापा मार, और नो नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा। दोस्त आते, दोस्तों को लेके आता है, अरे कोई बात नहीं, अरे चख तो सही एक बार, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एंड देन कम ऑन एंड ही इज गॉन। ये हालत है, ये हालत है। आज नौजवान बेटे बेटियों की जीवन में, चुने हुए लोगों के जीवन में, वो इस छोटे सी स्क्रीन मोबाइल के द्वारा जो आपकी हथेली पर पूरी दुनिया को दिखाती है, शैतान आपके कमरे में प्रवेश करके सब कुछ देख कर जाता है, सब कुछ देख कर जाता है। इस तरह से शैतान जिंदगी में काम करता है प्यारे भाइयों और बहनों। दूसरी कारण जो है विपत्ति का, अपने रास्ते चुनना और उन पर चलना, जैसा हम सोचते हैं वैसा करना। परिवार में हमने डिसाइड किया तो हम इस तरीके से काम करेंगे। मम्मी पापा हम अपनी तरह से अपने बच्चों को परवरिश करेंगे, बाइबल के अनुसार नहीं, संहिता के अनुसार नहीं, हम अपने तरीके से करेंगे। तीसरी बात, सांसारिक चीजों में आसक्त हो जाना। चौथी बात, अधर्म के काम करना, बुराई करना, ईर्ष्या करना, अहंकार करना। इन कारणों की वजह से इंसान परमेश्वर से दूर रहता है। और छठवीं बात, जीवन में धार्मिक मूल्यों की कमी हो जाने के कारण इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। अब अपने आप से पूछिए कि क्या मैं एक सच्चा मसीही जीवन जी रहा हूं या नहीं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जैसा कि मैं हर जगह पूछता हूं, आप सच्चे मसीह हो या नहीं हो? आर यू ट्रू क्रिश्चियन? यदि आप कहते हैं कि मैं सच्चा मसीह हूं, तो जो बुराई बाहर है वो आपके अंदर क्यों है? यदि बाहर चोरी है, हत्या है, शोषण है, नशा है, ड्रग्स है, व्यभिचार है, अश्लीलता है, ईर्ष्या है, निंदा है, वही बात एक विश्वासी के जीवन में है, तो वो कैसे कह सकता है कि मैं सच्चा मसीह हूं? जो बातें कलीसिया के बाहर हैं वही बातें कलीसिया के अंदर हैं, तो कलीसिया कैसे कह सकती है कि वो सच्ची कलीसिया है? ये निर्णय करने की जरूरत है हमें। और इसी के लिए तमाम प्रचार, तमाम साधनाएं, यहां पर मैं आए दिन सुनता हूं, करुणालय आश्रम में कुछ ना कुछ साधनाएं चलती रहती हैं। कभी फादर अनिल, कभी फादर बिनोय, कभी फादर बॉबी, कभी फादर संदीप, कोई ना कोई आकर आपको क्या करता रहता, वचन सुनाता रहता है। और आज मैं भी वही करने आया हूं। मैंने कहा रब दा कलाम लेके आए हैं, यीशु दा पैगाम लेके आए हैं। आपके वचन के बिना हम किसी काम के नहीं हैं। गीतकार इस तरीके से लिखता है आगे। तो सच्ची मसीहत कहां से आती है? सच्ची मसीहत प्यारे भाइयों और बहनों, वचन को पढ़ने के साथ उसको जिंदगी में चरितार्थ करने से आती है। क्योंकि संत पौलुस लिखता है, कर्मों के अभाव में विश्वास जो है निर्जीव है। अगर आप कहते हैं कि मैं मसीह हूं और मसीहों के जैसे काम नहीं करते हैं,
तो हमारा जो विश्वासी जीवन है वो निर्जीव है, उसमें कोई रस नहीं है। एक मसीह व्यक्ति जब सामने आता है तो उसके अंदर से एक वाइब्रेशन निकलनी चाहिए, एक ब्लेसिंग निकलनी चाहिए, लोगों को लगना चाहिए ये व्यक्ति है, प्रभु का चुना हुआ दास है, विश्वास करने वाला व्यक्ति है। आपके बोलने से पता लगेगा, जिस कमिटमेंट से आप बोलते हैं, जिस दृढ़ता के साथ आप बोलते हैं, जिस दृढ़ता के साथ आप बोलते हैं कि यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु ने ये किया, यीशु ने ऐसा कहा, वो मेरा भला चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। क्या एक भी व्यक्ति मुझ में से या आप में से जो है विश्वासी हैं इस बात को अंगीकार कर सकता है? यदि आप अंगीकार कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी जिंदगी में कार्य कर रहा, क्योंकि बाइबल हमें बताती हैं, कुरिन्थियों के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं, जब तक पवित्र आत्मा तुमको ना समझाए और वो तुम पर प्रकट ना कर दे, तुम में से कोई भी नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु है। तो वो पवित्र आत्मा को हमारी जिंदगी में काम करना अनिवार्य है, उसको हमारे ऊपर अधिकार लेना अनिवार्य है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाकर प्रार्थना करें। तो मैंने अब तक आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि मसीही जीवन एक चुनौती है, मसीही जीवन एक संघर्ष है, ये एक दिन का काम नहीं है। दिस इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस, ये जिंदगी भर का काम है। उस वक्त तक जब हम अंतिम क्षणों में अपनी रोग शैया पर या मृत्यु शैया पर रहते हैं और अंगीकार करते हैं कि यीशु मेरा चरवाहा है, पुनर्जीवित यीशु मेरा राजा है, पुनर्जीवित यीशु मेरा मुक्तिदाता है, पुनर्जीवित यीशु के चरणों में मैं जा रहा हूं या अपने आप को तैयार करता हूं अंतिम क्षण। ऐसा नहीं है आज कर लिया तो कल छोड़ दिया। कुछ लोग 4 साल सेवकाई करते हैं, 5वें साल में गायब हो जाते हैं, सेवकाई पता नहीं कहां गई। ऐसा नहीं, क्रिश्चियन लाइफ इज ए लाइफ टाइम प्रोसेस, चाहे वो पुरोहित के लिए हो, चाहे एक विश्वासी व्यक्ति के लिए हो, क्योंकि विश्वासी उन चीजों को देख सकता है जो एक गैर विश्वासी नहीं देख सकता है। विश्वासी उन चीजों को देख सकता है जो एक गैर विश्वासी नहीं देख सकता है। विश्वासी जब घुटनों पर आता है तो स्वर्ग में हलचल होती है। निनवे शहर के लोगों ने माथे पर भस्म रमाई, टाट ओढ़ लिया, उनके जानवरों ने, राजा ने, प्रजा ने, सब ने उपवास किया और स्वर्ग में वहां पर क्या हो गया, हलचल मच गई। दूत संतगण आपस में दौड़ने लगे और वहां से परमेश्वर ने देखा कि निनवे शहर के लोग ये क्या कर रहे हैं। नबी योनस के ग्रंथ में यदि आप पढ़ेंगे तो ऐसा ही लिखा कि परमेश्वर ने अपनी दृष्टि दौड़ाई और देखा कि निनवे शहर के लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या हो गया है। टाट ओढ़कर, भस्म रमाकर वे लोग उपवास के लिए बैठ गए और बाइबल कहती परमेश्वर ने निनवे का विनाश करने का निर्णय त्याग दिया, छोड़ दिया। ऐसा ही आपके परिवार के लिए भी होगा, आपके जीवन के लिए भी होगा, आपकी कलीसिया के लिए भी होगा, आपके आश्रम के लिए भी होगा, आपकी संस्था के लिए भी होगा। इसलिए घर का कोई एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर प्रायश्चित कर सकता है। अकेला मूसा 8 लाख लोगों के बीच और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ था। अकेला मूसा, ओनली 1 मैन। कितने लोग? बाइबल कहती लगभग 8 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की अगुवाई वो कर रहा था। उसका उत्साह देखने को बनता था, गुस्सा हो जाता था, क्रोध में आ जाता था और वो कहता था ईश्वर से, या तो इनको क्षमा कर दे अन्यथा मेरा नाम अपनी पुस्तक से तू निकाल दे। रिश्ता था, एक रिश्ता था। मम्मी देना है तो दो, नहीं तो जा रहा हूं मैं। बच्चे ऐसे बोलते ना, पापा देना है तो दो, नहीं तो जा रहा हूं। मूसा भी अपने आप को ऐसा ही सोचता था, इसलिए वो डायरेक्ट बातें करता था, आमने सामने बातें करता था। यदि आप उसके मरियम के विषय में पढ़ेंगे तो मरियम ने जब
मिरियम ने जब मूसा के ऊपर दोष लगाया, हारून ने भी जब उसकी निंदा कर डाली, क्या तुम ही बड़े धर्मी हो जो परमेश्वर तुमसे बातें करता है? क्या हमसे बातें नहीं कर सकता है? परमेश्वर को गुस्सा आया, कहने लगा तुझे मेरे दास मूसा की निंदा करने में तनिक भी लज्जा नहीं आई? तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। और परमेश्वर ने उसे 7 दिन तक कोढ़िन बनने का आशीर्वाद दे दिया और कोढ़िन बन गई वो। मूसा दौड़ता गया, दौड़ कर गया, इसकी धृष्टता माफ कर, इसने अपनी नादानी में ऐसा किया है। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बेटी अगर गलत काम करती है तो क्या उसका बाप उसके ऊपर थूकता नहीं, अर्थात उसे अलग नहीं करता? क्या घर से बाहर नहीं करता? उससे नाराज नहीं होता? क्योंकि इसने ऐसा किया है मैं इसे माफ तो करता हूं, लेकिन ये 7 दिनों तक तंबू में प्रवेश नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति निवास करती थी। परमेश्वर हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही करता। तो ये रिश्ता बना के रखने की कोशिश करने, ये हमारा एक संघर्ष है। और ये संघर्ष एक दिन में नहीं है। वी आर इन ए स्पिरिचुअल वॉरफेयर। हम लोग एक आध्यात्मिक युद्ध में, जब जब आप प्रार्थना करते हैं, जब जब आप मध्यस्थता करते हैं, जब जब आप रोजरी करते हैं, जब जब आप उपवास करते हैं, जब जब आप इन घुटनों पर आकर यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, जब जब आप क्रूस का रास्ता आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु के दुख भोग की याद करते हैं, तब तब आप शैतानी दुरात्मा शक्तियों से युद्ध लड़ते हैं। क्योंकि संत पौलुस लिखता है इफिसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10, हमारी लड़ाई निरे मनुष्यों से नहीं है, हमारी लड़ाई इस संसार के अंधकार में अधिपतियों से है, अंधकार में संसार के अधिपतियों से, आकाश की दुष्ट आत्माओं से है। तो जब भी आप परमेश्वर का नाम लेना शुरू करते, वचन बोलना शुरू करते हैं, उनसे हमारी लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है। चुनौती है, सुन लीजिए पहले ध्यान से, आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए। फिर से मैं ब्रीफ कर रहा हूं, आई विल रिकैपिटुलेट वंस अगेन। मसीही जीवन एक चुनौती है, पहली बात। दूसरा, आध्यात्मिक जीवन एक संघर्ष है। तीसरी बात मैंने कही, ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो मसीही जीवन व्यतीत कर ले। चौथी बात मैंने कही, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा अशांति है। पांचवी बात मैंने कही, ये अशांति का कारण क्या है? तो अशांति का कारण है हमारे अपने काम, अपने अधर्म के काम। और कौन कौन से? झूठ भी बोलना, सत्य भी बोलना, चोरी भी करना, भलाई भी करना, प्रेम भी करना, घृणा भी करना, निंदा भी करना, प्रशंसा भी करना। ये अपने ही कामों की वजह से हम जो है परमेश्वर से दूर चले जाते और हमारे जीवन में अशांति आती। छठवीं बात मैंने कही, विपत्तियों का मूल कारण, दुख का मूल कारण, बीमारी का मूल कारण वो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। दूसरा है अपने रास्ते चुनना। तीसरा है सांसारिक चीजों पर आसक्त रहना। और चौथा है अधर्म के काम करना, बुराई करना, ईर्ष्या करना और अहंकारमय जीवन व्यतीत करना। और पांचवा कारण मैंने कहा, जीवन में धार्मिक मूल्यों की कमी है। छठवीं बात मैंने कही कि शैतान क्यों चाहता है कि वो आप लोगों को परमेश्वर से दूर करे, क्योंकि वो ईर्ष्या करता है। वो ईर्ष्या करता है, वो नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर की संगति में जाए। सबसे पहला पाप स्वर्ग में कमाया गया, ईर्ष्या के कारण पाप इस दुनिया में आ गया। और पाप का वेतन संत पौलुस कहता है मृत्यु है। कौन सी मृत्यु? केवल शारीरिक नहीं, परंतु आत्मिक मृत्यु। जो पाप में रहता है उसकी आत्मा मरी हुई है, जो पाप में रहता है उसका ज़मीर मरा हुआ, हिज और हर कॉन्शियंस इज डेड। उसमें जीवन नहीं है, वो खुद मरा है, दूसरे को जीवन दे नहीं सकता है। और मैंने कहा उसका सबसे अच्छा तरीका आज लुभाने का जो है वो है 8 इंच का मोबाइल या 6 इंच की स्क्रीन वाला मोबाइल, जो ये कहता है बेटा इसे देखो, तुम्हें आनंद मिलेगा, तुम्हें खुशी मिलेगी, बेटा इसे देखो, ड्रग्स ले लो, नींद आ जाएगी, नशा कर लो, नींद आ जाएगी, बेटा ये देखो, ये वाला गेम, यहाँ सट्टा लगाओ,
और इस तरीके से वो बर्बाद करता है। इतना ही नहीं, वो रोज लोगों के घरों में, कमरों में से होकर गुजर कर देख कर जाता है। उन दिनों में उसने हवा को बोला, आज वो आप लोगों को नाम ले लेकर बोलता है, ए देखो ना, इसको देखो। दोस्त आती है, देखो 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 कितनी अच्छी है, देखो ये, इसको देखो, अरे तू इसको देखना, हाँ और मस्त है बिल्कुल एकदम। हाँ? सच है बातें या नहीं? बातें सच हैं या नहीं? समझ में आ रही हैं? अब लग रहा है आपको कि हम आध्यात्मिक जीवन जीने में हमें क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक जीवन जीना केवल 4 रटी हुई प्रार्थनाएं बोलना आध्यात्मिक जीवन नहीं। दैट इज ए स्पिरिचुअल एक्सरसाइज जिसे आपको और मुझे रोज करना है। इसका मतलब यह नहीं कि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति बनने के लिए आपकी सोच, आपका नजरिया, आपकी दृष्टि, आपकी श्रवण शक्ति, आपके होंठ, आपकी जुबान परमेश्वर की जैसी बातों को बोले, उनको चरितार्थ करे, गाली के बदले गाली ना दे, झूठ के बदले झूठ ना बोले, कोई एक मारे तो उसके सामने दूसरा। ये आध्यात्मिक जीवन है। हम सोचते हैं थोड़ा सा हमने गाना सीख लिया, बजाना सीख लिया, या मैंने बोलना सीख लिया है, या प्रार्थना करना सीख लिया है, मध्यस्थता करना, तो वो आध्यात्मिक जीवन नहीं। आध्यात्मिक जीवन की पहचान जब आप प्रार्थना करके 4 दीवारी के बाहर निकलते हैं तब पता लगती है आप कितने आध्यात्मिक हैं, कितने आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिकता हमारे चेहरे पर झलकती है, जिसे इंग्लिश में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ऑरा, द ऑरा ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, द ऑरा ऑफ पीस, जो अंदर से वो खुद हमारे चेहरे के ऊपर जो रौनक लगता है, जो रूह हमारे शरीरों, आत्माओं, हृदयों में खिली रहती है, विचारों में, बातों में, प्यारे भाइयों और बहनों, उसके द्वारा हमारी आध्यात्मिकता का पता लगता है। इसलिए अगर आध्यात्मिकता का पैमाना चेक करना हो, इफ यू वांट टू चेक योर स्पिरिचुअलिटी, इफ यू वांट टू चेक योर ह्यूमिलिटी, और अगर आप अपने आध्यात्मिक जीवन को या इंसानियत को चेक करना चाहते हैं तो इसको खोल कर पढ़ लेना, या फिर इसको रोज खोल कर इसको सामने देखना। ये आपको दिखाएगा, बताएगा कि आप कितने पानी में हैं, ये आपको बताएगी। ये हमारी आध्यात्मिकता चेक करने का पैमाना है, स्केल है। यू रीड एंड इट विल टेल यू कि आप कौन हो, क्या हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे हो। आइए हम प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें। पवित्र मिस्सा बलिदान में हम जाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। प्रभु हमें आशीष दे। शुक्र है खुदावन, शुक्रगुजार हैं प्रभु, आपने हमें ये सुंदर मौका दिया है तेरे कलाम को, वचन को सुनने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे द्वारा प्रभु, अपने दास के द्वारा अपने इन बच्चों से बातें कर रहे हैं। एक एक वचन प्रभु इनके हृदयों में जाए और इनके हृदयों को छेदित करे। इन वचनों के द्वारा, हमारे नित्य प्रतिदिन के अनुभवों के द्वारा हम आपकी महानता को समझें, आपके सामर्थ्य को समझें। आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।